हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 15.3 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है और फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है जो कि आपको वहां पर चैप्टर वाइज सभी वीडियोज मिल जाएगी। तो वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 15.4 को। तो इसमें पहले नंबर में बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्याएं यहाँ पर दी गई है, पाई का मान भी दिया गया है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि दिया गया है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 15.4 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 15.4 का पहला दूसरा ऐसे करके फ्रेंड्स आगे सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्याएं यहाँ पर निम्न दी हुई है, पाई का मान 22/7 लेकर के हल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या दी गई है यानी कि आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान रखिएगा 22/7 जो कि प्रश्न में ही बोला गया था, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को दो बार लिखना। क्लियर है। तो 7 से 14 कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे कि 2 बार में कटेगा। तो देखिए तब 22 दूनी को हो जाएगा हमारे कितना 44 और 44 में यहाँ पर आपको 14 से गुना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करके गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने गुना कर लिया है। गुना करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 616। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर हल हो गया है। स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सेंटीमीटर का गुना करेंगे 2 बार, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही तो होगा। तो इस प्रकार से हमने पहले नंबर को हल कर लिया है। अब दूसरा नंबर को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखते हैं जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो 20 × 20 लिखेंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर अब फ्रेंड्स जब यहाँ पर गुना करेंगे तब 20 × 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 400। और 400 में फ्रेंड्स यहाँ पर 22 से गुना करना है, तो 400 में मत कीजिए, 4 से कीजिए। तो 22 से 88, 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे और 7 से नीचे भागा दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर फिर से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट 7 से भाग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भाग दे दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1257.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपके सामने भाग देंगे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाग देने में जो भी 1-2 मिनट लगेगा वो तो आपका बर्बाद ही जाएगा। भाग तो आप खुद भी दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जब भाग दीजिएगा तो आंसर भी आपका सेम ही आने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्किप करके भाग दे देते हैं। क्लियर है। चलिए तीसरे नंबर को देखेंगे। आपको इस प्रकार से नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना भी है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला और फिर उसके बाद मान रखिएगा। हम आपको एक बार बता दिए हैं, अब वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न एक ही जैसे हैं, तो एक बार बताएं और बाकी सब इसी के आधार पर बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका फार्मूला क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का जगह पर चलिए पहले फार्मूला लिख ही देते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई का जगह पर मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पर 2.8 × 2.8 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 28 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। यहाँ पर दशमलव था तो दशमलव दे देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पर गुना कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए नीचे तो कोई शेष बचा नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, डायरेक्ट तो गुना ही करना होगा अब। लेकिन अगर आप चाहते थे देखिए तो यहाँ पर दशमलव घटा करके 0 भी दे सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया है कि गुना कर देंगे। गुना करने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पर आया है 2464। ठीक है, यहाँ पर 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव दे देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब हम चौथे नंबर पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ पर पूरा लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है हमारे क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 35 × 35। तो यहाँ पर 7 से 35 कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे कि 5 बार में। अब 22 बचे 2 तल से, ये फ्रेंड्स 22 बचे 110 होता है दहोतल से। ठीक है, तो 110 में यहाँ पर आपको 35 से गुना करना पड़ेगा, तो 35 से गुना कीजिएगा तो आपको 3850 प्राप्त होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, जो कि फ्रेंड्स आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए 15.4 का फ्रेंड्स पहला नंबर का सभी प्रश्न तो हमने हल कर लिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी है। यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि यहाँ पर दिया गया है। ये फ्रेंड्स परिधि दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि पहले हमें आर पता होना चाहिए, तो आर निकालेंगे कब, यहाँ पर तो परिधि है, आर तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। देखेंगे पहले यहाँ पर लिखिएगा आप वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। परिधि के सामने लिखेंगे 572, 2 पाई के मान 22/7, आर हमें नहीं पता, आर ही तो यहाँ पर से निकालेंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स काटेगा तो काटिएगा, देखिए 2 दूनी के 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 के 7 17, 2 8 के 16, 2 6 के 12, क्लियर है। अब यहाँ पर 22 से यहाँ पर देंगे भागा तो 22 से एक बार में लगेगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 से 66, 22 13 के 66, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब बराबर में 13 ऊपर है 7 नीचे है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बराबर 13 गुना 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 91 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स हमें आर का मान पता चल गया है। अब हम यहाँ पर से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पर जगह से नहीं आप लिख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 91 गुना में 91, 7 से 91 काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 91 गुना 13 गुना 22 जब करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गुना कर लिया है। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 26,026 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे कि कैसे आया है। चलिए उसी प्रकार से दूसरा नंबर है। तो वृत्त का परिधि बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 253 दिया गया है और ये फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो यही वाला प्रश्न ले लेते हैं। और 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर हमें नहीं पता वही तो निकालना है। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स हम निकाल देंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 22 दिया गया है, तब यहाँ पर काटिए सबसे पहले। तो यहाँ पर 2 से तो काटेगा नहीं, 11 से अगर काटेंगे तो 4 और 3 यहाँ पर फ्रेंड्स 43 बचेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। ये फ्रेंड्स देखिए अगर 11 से काटे तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, यहाँ पर 3 3 33 हो जाएगा। तो 11 3 के 33, ये फ्रेंड्स 11 से बिल्कुल यहाँ पर कट जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे अब नहीं कट रहा है तो 23 गुना 7 करेंगे तो 23 7 क्या होता है, तो आप कहेंगे 128 और 2 दूनी को हो जाएगा हमारा 4। तो आर बराबर मान क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 128 यानी 161/4, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 से यहाँ पर अगर भागा दे देंगे तो दशमलव में आ जाएगा 40.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम आर का मान निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर जगह शेष नहीं है तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 40.25 गुने 40.25। और ऊपर वाला फ्रेंड्स जब आप सभी संख्याओं का गुना कीजिएगा तब 35,641.375 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बटा में लिख देंगे 7, 7 से भाग देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 50,91.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं तो फ्रेंड्स आप एक और भाग देकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपको सेम ही आने वाली है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर भाग देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इसी के चलते हम वीडियो को स्किप करके भाग दे दिए हैं। तो दूसरा नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पर। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर में भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। पहले परिधि निकालना है जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पर परिधि के सामने क्या लिखेंगे 110, 2 पाई का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 22/7। आर जैसे जैसे रख लेते रहेंगे 22 बचे के 110 कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आर क्या निकल जाएगा, तो आप देखिएगा तो 7 गुने 5 हो जाएगा 35 और बटा में 2। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 35/2। और 2 से जब 35 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 का 17.5। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाता है हमारा 22/7 आर स्क्वायर। तो 17.5 गुना में 17.5 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दशमलव हटा करके 1 शून्य, दशमलव हटा करके 1 शून्य यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर ये फ्रेंड्स क्या है 22 है, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे 11 बार में और 2 से काट देंगे 2 पचे 10। 5 से फ्रेंड्स ये कट जाएगा हमारे कितना बार में, 5 3 के 15, 2 5 25, 5 पचे के 25 कट जाएगा। फिर फ्रेंड्स अभी भी कटेगा हमारा 5 7 के 35 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 कटेगा। 7 से फ्रेंड्स ये हमारा 7 कट जाएगा। अब 175 में आपको 11 से गुना कर देना है। तो 11 पचे 55, 11 7 77 और 77 में 5 जोड़ेंगे तो 77 और 5 हो जाएगा फ्रेंड्स 78 79 80 81 82 के 2, हाथ में 8, 11 है फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ पर 11 कम 11, 11 और 8 यहाँ पर जोड़ देंगे। शायद लगता है फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो रहा है, 11 8 तो 19 ही होगा, नहीं फ्रेंड्स सही है 11 8 19 ही होगा। 19 बटा में 2 है तो 2। अब यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो 2 नंबर का हो जाएगा 18, 1 12, 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 पचे के 10, यानी कि फ्रेंड्स 962.5। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है, क्लियर है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर, ये 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर में जगह ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो पहले 5वां नंबर को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर में फार्मूला 2 पाई आर। परिधि कितना है, तो आप कहेंगे 198। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। देखिए 22 से काट देंगे तो 22 सत्य के फ्रेंड्स शायद होता है 98, नहीं। देखेंगे यहाँ पर कितना बार में हो जाता है 98, तो यहाँ पर 2 8 16, 2 9 18, 22 9 7 98 से होता है।
क्योंकि फ्रेंड्स 9 दूनी के 18, 9 दूनी 18 एक 19, बिल्कुल फ्रेंड्स 22 9 98 से हुई होता है। आर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 गुना 7 करेंगे तो 9 7 के कितना हो जाता है, तो 63। ये 2 अभी गुना में है जो आ जाएगा भागा में। अब यहाँ पर 2 3 के 6, 2 से एक बार में 10.5, 31.5 फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आर का मान आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम क्या निकाल देंगे, तो आप कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वही तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाता है हमारा कितना, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 31.5 गुना में 31.5। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से फार्मूला हम लिख दिए हैं। अब जब यहाँ पर 22 से फ्रेंड्स 31.5 में अब 22 में गुना कर लीजिएगा, जो भी गुना करने के बाद आएगा आप 7 से भाग दे देंगे, वही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 5 नंबर। अब चौथा नंबर नहीं देखे तो इसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए, वृत्त का परिधि दिया गया है, इसका फार्मूला 2πr, यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट। पाई का मान फ्रेंड्स 22/7 भी लिख लीजिए। 22 6 32 से 6 बार में, 2 से 6 लग जाएगा 3 बार में। तार का मान क्या हो जाएगा, 7 गुना 3 कीजिएगा, तार का मान डायरेक्ट 21 निकालनी है। इतना तक में तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान डायरेक्ट रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर, यानी 21 गुना 21। तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो 22 तिया का हो जाएगा यहाँ पर 66, गुना में 21 कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर गुना कर देते हैं हम वीडियो को स्किप करके। तो फ्रेंड्स गुना करने पर 1386 हमें प्राप्त हुआ है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे, 21 अक्षा बिल से 6 हाथ में 12, 21 अक्षा बिल से 126, 126 में 2 जोड़ेगा तो 28, 128 10 138। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर यहाँ पर भी हल हो गया। आपको फ्रेंड्स एक ही चीज़ होमवर्क में दिया 5वां नंबर में, आपको बस गुना करना है इसको, गुना करने के बाद यहाँ पर 7 से भाग देना है, फिर आपको बताना है कि आंसर कितना है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, इधर से फ्रेंड्स हमारा ये वाला प्रश्न अलग है, इधर से अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न, इन दोनों को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हल कर लिया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। आज हमने 15.4 का पहला दूसरा इन दोनों को हल किए हैं। और फ्रेंड्स आपको होमवर्क में हम 3 4 5 ये 3 प्रश्न देते हैं। अगर आपसे बन जाए फ्रेंड्स तो इसका आंसर कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे कि नहीं, कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आप अच्छे से समझे होंगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।